मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बता दिया जाता है कि ये मूवी एक सच्ची घटना पे बेस्ड है। ऑस्ट्रेलिया में एक साल में लगभग 30,000 लोग गायब होते हैं, जिनमें से 90% लोगों को तो ढूंढ लिया जाता है, लेकिन 10% लोगों का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। मूवी की शुरुआत में हमें नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के हाईवे में 2 हाईवे पेट्रोल ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि अपने ड्यूटी कर रहे थे। वो लोग एक सुनसान सड़क में जाने वाली गाड़ियों की स्पीड टेस्ट कर रहे थे और जिस गाड़ी का स्पीड ज्यादा हो उसकी चालान काट रहे थे। तभी वहां से एक ट्रक गुजरते है, जिसका स्पीड चेक करने पर हम देखते हैं कि उस ट्रक का स्पीड 100 के नीचे 97 होता है। लेकिन फिर भी वो दोनों ऑफिसर अपने ओवर स्पीड का टारगेट पूरा करने के लिए उस ट्रक को रोकने का सिग्नल देता है। फिर हमें ट्रक में बैठे उस शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम मिक है। जब मिक देखता है कि उसके पीछे एक हाईवे पेट्रोल कार पड़ा है, तब वो एक चाकू लेके अपने पास रख देता है और साइड में अपनी कार को रोक देता है। मिक अपने ट्रक से बाहर आता है, तब वो दोनों ऑफिसर झूठ बोलते हुए कहता है कि तुम अपने गाड़ी को ओवर स्पीड में चला रहे थे। तब मिक उनसे कहता है कि मेरी गाड़ी का स्पीड तो 100 से कम था, लेकिन वो दोनों ऑफिसर्स मिक की एक भी नहीं सुनता है और मिक का इंसल्ट करके उसकी चालान काट के वहाँ से जाने लगता है। मिक को काफी ज्यादा इंसल्ट फील होता है और वो अपना अपमान का बदला लेने की ठान लेता है। मिक अपने ट्रक से स्नाइपर गन लेके जो ऑफिसर कार चला रहा था उसकी खोपड़ी उड़ा देता है, जिससे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरा ऑफिसर भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसकी टांग टूट जाता है और वो जमीन में रेंगते हुए वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पे मिक आ जाता है और उसका टांग पकड़ के खींच के कार के पास लाता है और फिर मिक उस ऑफिसर की पीठ में चाकू मार के कार में बैठा देता है और उस कार को जला देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक जर्मन कपल को दिखाया जाता है जो कि ऑस्ट्रेलिया घूमने आया था। रास्ते में वो लोग चल के कहीं पे जा रहे होते हैं और लोगों से लिफ्ट मांग रहे थे। तभी एक ट्रक को आते हुए देख वो लड़का ट्रक को रोकने की इशारा करता है ताकि उन लोगों को लिफ्ट मिल सके। वो ट्रक थोड़ी दूर जाके रुक जाता है, जहां हम देखते हैं कि वो ट्रक किसी और का नहीं बल्कि मिक का है। वो लोग दौड़ के उस ट्रक के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे पीछे से एक और ट्रक आ जाता है, जिससे देख मिक वहाँ से चला जाता है क्योंकि इससे वो पकड़ा जा सकता था। अब वो कपल वहाँ पे आने वाले उस ट्रक से लिफ्ट लेते हैं और रास्ते में एक और लेडी से लिफ्ट लेते हैं और वुल्फ क्रीक पहुँच जाते हैं। और फिर वो कपल वहाँ पे कुछ देरों तक एंजॉय करता है और फिर शाम होने के बाद वापस आने के लिए लोगों से लिफ्ट मांगता है, लेकिन उन्हें लिफ्ट ना मिलने की वजह से पैदल ही चलने लगता है। और फिर रात होने पर वो लोग एक जगह पे टेंट लगा के सो जाता है। रात को उन लोगों की टेंट के सामने लगे हुए आग को देखकर मिक वहाँ पे आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि नेशनल पार्क के यहाँ टेंट लगाना रूल्स के खिलाफ है। और फिर मिक उन लोगों से ये भी कहता है कि वो उन दोनों को टाउन तक लिफ्ट दे सकता है। तब वो लड़का मिक से कहता है कि हम यहाँ पे कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं और हम आज रात यहीं पे ही गुजारेंगे। जिस बात पे मिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को चाकू से वार कर देता है, जिससे वो लड़का जमीन पे गिर जाता है। तब वो लड़की टेंट से रोते रोते उस लड़के के पास जाता है और उसे पकड़ कर रोने लगती है। तब मिक उस लड़की को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वो लड़का पीछे से मिक के ऊपर वार कर देता है। वो लड़का पहले से ही बहुत वीक था और फिर मिक उसे बहुत मारता है और चाकू से उसकी सर को काट के धड़ से अलग कर देता है। ये खतरनाक मंजर को देख कर वो लड़की अंदर से बिल्कुल ही टूट जाती है और सुंद रह जाती है। और फिर मिक उस लड़की को भी गर्दन से पकड़ के बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब उस लड़की का होश आता है, तब वो देखता है कि मिक उसकी बॉडी पार्ट्स को काट के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। तब वो लड़की और भी ज्यादा डर जाती है और बिना कुछ आवाज किए वहाँ से भागने लगती है। मिक को भी उसकी भागने के बारे में भनक लग जाता है और वो अपने ट्रक से उसकी पीछा करने लगता है, लेकिन वो लड़की बहुत ही चालाकी से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद के सीन में एक ब्रिटिश लड़का पॉल को दिखाया जाता है जो कि अपने कार से ट्रेवल कर रहे थे। तभी उसकी कार के सामने वो लड़की आ जाते हैं, जिसे देख पॉल अपनी कार की ब्रेक को दबाते हैं और उसकी हालत को देखकर उसे अपनी कार में बैठा लेता है और उस लड़की के हाथ की रस्सी भी खोल देता है। वो लड़की अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी वहाँ पे मिक का ट्रक आ जाता है, जिससे देख वो लड़की पॉल को यहाँ से भागने के लिए कहता है और पॉल कार को स्टार्ट करके यहाँ से भागने लगता है, लेकिन मिक पॉल की कार के पीछे पड़ जाता है। पॉल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। मिक पॉल की कार के पीछे से टक्कर मारता है, लेकिन पॉल जैसे तैसे करके अपनी कार की बैलेंस को बनाए रखता है और फिर मिक अपनी कार को पॉल की कार के बराबर लाता है और उन लोगों को खून लगा हुआ चाकू दिखाता है, जिसे देख वो लड़की और भी ज्यादा डर जाती है। पॉल अपनी कार की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और मिक भी उन लोगों के पीछे पड़ा हुआ होता है।
और फिर मिक फिर से पॉल की कार के बराबर ट्रक को लाता है, लेकिन इस बार पॉल मिक की ट्रक को टक्कर मार देता है, जिससे मिक का ट्रक किसी चीज से टकरा जाता है और पॉल का कार भी कुछ दूर जाकर रुक जाता है। उसके बाद मिक अपने ट्रक से स्नाइपर गन को लेता है और पॉल को शूट करने लगता है, लेकिन पॉल नीचे झुक जाने की वजह से वो गोली उस लड़की को लगता है, जिससे मौका वारदात पे ही उस लड़की का मौत हो जाता है। और ये देख अब पॉल भी बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी कार को स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगता है। मिक पीछे से शूट कर देता है, लेकिन पॉल कैसे भी करके खुद को बचा लेता है। उसके बाद सुबह होने पर पॉल एक जगह पे अपनी कार को रोकता है और उस लड़की की बॉडी को कार से निकाल के एक कपड़े से ढक देता है। पॉल उसे बचा नहीं पाया था और इस बात का उसे बहुत अफसोस हो रहा था। और फिर वो कार को स्टार्ट करके वहाँ से रवाना हो जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो रास्ते पे एक जगह पे कार को रोकता है और मैप को देखने लगता है, क्योंकि वो रास्ता भटक गया था। तभी पीछे से एक ट्रक को आते हुए देख बहुत ही खुशी से उस ट्रक को रोकने का इशारा देने लगता है। पॉल समझ रहा था कि आने वाले ट्रक से उसे हेल्प मिल सकता है, लेकिन थोड़ा पास आने के बाद वो देखता है कि उस ट्रक में और कोई नहीं बल्कि मिक होता है, जो कि अब दूसरा ट्रक लेकर आया था। मिक अपने ट्रक को थोड़े दूर पे रुकता है। मिक को देखकर पॉल वहाँ से अपनी कार को स्टार्ट करके भागने लगता है। मिक भी उसके पीछे पड़ जाता है। मिक अपने ट्रक से पॉल की कार को टक्कर मारता है, लेकिन पॉल इस बार जैसे तैसे करके अपनी कार को संभाल लेता है और अब पॉल अपनी कार को आरे तेरे करके चला रहा था, जिससे मिक पॉल की कार को टक्कर नहीं मार पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो रहा होता है और फिर पॉल मिक के ट्रक से बहुत दूर पहुंच जाता है, जिससे वो समझता है कि अब वो सुरक्षित है। लेकिन तभी उसकी कार की एक टायर फट जाता है, जिससे उसकी कार की बैलेंस बिगड़ जाती है और वो नीचे गिरते गिरते बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि मिक अपने ट्रक को लेकर आके बहुत ही जोर से पॉल की गाड़ी में टक्कर मार देता है, जिससे पॉल अपनी कार समेत ही खाई में गिर जाता है। लेकिन एयरबैग की वजह से इस बार पॉल का जान बच जाता है। तब वो कार से बाहर आके मिक से कहता है कि तुम्हें इससे बेहतर करना चाहिए था। तभी पॉल देखता है कि मिक का ट्रक ढलान से उसकी तरफ आ रहा है और वो ट्रक आके पॉल की कार से टकरा जाता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन पॉल भाग के अपने जान बचा लेता है और ये सब मिक ऊपर से देख रहा होता है। और फिर पॉल वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते वो बहुत ही दूर आ जाता है, जहाँ डिहाइड्रेशन की वजह से वो जमीन में गिर जाता है। और तब वो वहाँ पे एक घर देखता है। वो उस घर पे अपने हेल्प के लिए जाने की सोचता है, लेकिन उस घर के दरवाजे पे जाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। जब उसका आँख खोलता है तब वो खुद को एक रूम में पाता है, जहाँ पे रखा हुआ ड्रेस को पहन के वो बाहर आता है और एक ओल्ड कपल को देखते हैं। वो लोग पॉल को अपने साथ बिठा के खाना खाने देता है। जब पॉल अंदर खाना खा रहा होता है तब बाहर से मिक की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगता है, जिसे सुन के पॉल घबरा जाता है। तब वो ओल्ड मैन अपना गन लेके बाहर जाता है और मिक को उसकी प्रॉपर्टी से बाहर निकल जाने के लिए धमकी देता है, जिससे मिक बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो ओल्ड मैन अंदर आके पॉल से कहता है कि अब हम सब लोग एक साथ शहर जाएंगे। और जब वो अपना दूसरा गन लेने जाता है तब मिक के पीछे से आके उस ओल्ड मैन को शूट करके मार देता है और वो ओल्ड लेडी बचने की कोशिश में वहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन मिक उसे भी शूट करके मार देता है। बेचारा पॉल अब अपना जान बचाने के लिए वहाँ से पीछे के दरवाजे से भागने लगता है, लेकिन मिक भी उसे देख लेता है और वहाँ पे बंधे हुए एक घोड़े को लेके उसके पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ देर बाद शाम हो जाता है और पॉल कुछ झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। मिक वहाँ पे एक टॉर्च लेके ढूंढने लगता है और आखिरकार वो पॉल को ढूंढ ही लेता है। मिक पॉल को हंटर से मारना शुरू करता है, जिससे पॉल बेहोश हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पॉल का आँख खुलता है और वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है। तभी पॉल वहाँ पे बहुत सारे कटोरी और टूल्स को देखते हैं, जिन्हें देख पॉल बहुत ही डर जाते हैं। और उसी वक्त वहाँ पे मिक आता है और पॉल से कहता है कि तुम्हें उस लड़की को लिफ्ट नहीं देना चाहिए था, जो करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और मिक पॉल को मारने ही वाला होता है कि तभी पॉल मिक को बहुत सारा जोक्स सुनाता है, जिससे मिक पॉल से थोड़ा बहुत खुश हो जाता है। और फिर वो दोनों एक साथ ड्रिंक भी करते हैं, जिसके लिए मिक पॉल के एक हाथ को खोल दिया था। और फिर मिक पॉल के साथ एक गेम खेलता है, जिसमें मिक पॉल से 10 क्वेश्चन करेंगे, जिनमें से अगर पॉल 5 का सही जवाब देगा तो मिक उसे यहाँ से आजाद कर देगा और हर गलत जवाब के उसका एक उंगली को काट देगा। पॉल सारे सवालों की सही जवाब खुशी खुशी दे रहे थे, क्योंकि वो हिस्ट्री का स्टूडेंट था, लेकिन वो एक आंसर देते वक्त ओवर स्मार्ट बन रहा था, जिससे मिक को गुस्सा आ जाता है और वो पॉल की एक उंगली को काट देता है। और फिर मिक अगला सवाल पूछने पर पॉल जानबूझ के उस सवाल का गलत जवाब देता है, ताकि मिक उसकी दूसरी हाथ की उंगली भी काटे।
और इस बहाने से उसका दोनों हाथ आजाद हो जाए। जब मिक पॉल की उसी हाथ की उंगली काट रहे थे तब पॉल उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी दूसरी हाथ की उंगली काटे और मिक मान भी लेता है और वो पॉल की दूसरी हाथ को खुल के उसकी एक उंगली को काट देता है। और फिर मिक ड्रिंक लाने जाता है तब पॉल मौके का फायदा उठाते हुए उसकी कुछ ही दूर पे पड़े एक हैमर को उठा लेता है और जब मिक उसके पास आता है तब वो उस हैमर से मिक के ऊपर वार कर देता है और उसके पूछे गए क्वेश्चन का सही जवाब देता है। तभी मिक उड़ जाता है जिससे देख के पॉल वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए एक सुरंग में घुस जाता है। पॉल को उस सुरंग से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं नजर आ रहा होता है। दूसरी तरफ मिक भी पॉल के पीछे पीछे सुरंग के रास्ते से आगे बढ़ रहा था। पॉल सुरंग में बहुत सारे डेड बॉडीज को देखते हैं जो कि उन टूरिस्ट का होता है जिन्हें मिक ने तरपा तरपा के मार डाला था। कुछ दूर जाते ही अचानक से पॉल के सामने खून से लथपथ एक लड़की आ जाती है जो कि पॉल से हेल्प मांग रही थी। उस लड़की को देख के पॉल भी बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। आगे जाने पर पॉल को बाहर जाने का एक रास्ता दिखाई देता है। जब वो उस रास्ते से आगे बढ़ता है तब वहाँ पे 2 डॉग आ जाता है जिनमें से एक डॉग मिक का बनाया हुआ ट्रैप में आके मारा जाता है और तब पॉल अपने आसपास देखता है कि वहाँ पे चारों ओर ट्रैप लगाया गया है जो कि मिक ने लगाया था। जब पॉल आगे बढ़ने लगता है तब उसे पीछे से किसी के आने का एहसास होता है और वो पास में छुप जाता है। पॉल समझता है कि मिक आ रहा है और उसे धक्का देके ट्रैप में गिरा देता है और फिर वो देखता है कि ये वही लड़की है जिसने पॉल से मदद मांगी थी। तभी पॉल के पीछे अचानक से मिक आ जाता है और उससे कहता है कि सारे फॉरेनर गंदा है और उन्हें मारना मिक की जिम्मेदारी है और फिर मिक पॉल को मार के बेहोश कर देता है। जब मिक का आँख खुलता है तब वो खुद को एक सिटी में पाता है जहाँ उसके हाथ में एक पेपर होता है जिसमें लूजर लिखा हुआ था। तभी वहाँ पे 2 पुलिस ऑफिसर आता है और पॉल को ले जाता है। मूवी की आखिर में हमें बताया जाता है कि मिक के बारे में सब कुछ बताया जाने के बावजूद भी पुलिस पॉल को ही वुल्फ क्रीक के सारे मर्डर के सस्पेक्ट मान के बंदी बना देता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पॉल की दिमागी हालत खराब होने की वजह से उसे अपने देश भेज दिया जाता है। और फिर हमें मिक को दिखाया जाता है जो कि खुला घूम रहा होता है और अपने अगले शिकार की तलाश कर रहा होता है और यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है।